हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है कैसे भुलाऊं उस रात का दर्द। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। कनिका सुबह सुबह ऑफिस जाने को तैयार हो रही थी। अचानक उसे चक्कर से आने लगे। तभी उसकी काम वाली बाई कमला आ गई। कनिका को देखकर उसने तुरंत कहा, दीदी आप आराम करो, मैं आपके लिए नींबू पानी ले आती हूँ। शायद बीपी कम हो रहा होगा। आप इतनी टेंशन क्यों करती हो, सब ठीक हो जाएगा। कनिका को ऑफिस जाने में देर हो रही थी, पर उसके पैर उठ ही नहीं पा रहे थे। बहुत हिम्मत के बाद जब उसने चला नहीं गया तो वह बिस्तर पर लेट गई। तभी कमला नींबू पानी का गिलास कनिका के हाथ में देकर एसी ऑन करके उसके पास आकर बैठकर बोली, आज फिर माँ जी का फोन आया होगा। आप इतनी चिंता क्यों करती हो दीदी, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने आपको आराम करने के लिए कहा है। आप मेरी न सही उनकी तो बात मान लो। ऐसी हालत में आराम ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है, आपके हाथ में कुछ नहीं था। ये सब भगवान की मर्जी थी। पर मम्मी जी को कौन समझाए, उन्हें लगता है सब मेरी ही गलती है। मैं ही बदनसीब हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। पर मेरे हाथ में होता तो क्या मैं रोहित को कभी भी जाने देती। कितना प्यार करते थे वे मुझसे। पर भगवान को अच्छे लोगों की ज़रूरत हमसे ज़्यादा होती है, इसलिए उन्हें अपने पास बुला लिया। दीदी आपका दुख मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। मेरा पति मुकेश ही तो साहब की गाड़ी चला रहा था। शायद हम दोनों का ही वक्त खराब था, इसलिए उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। वे रात भुलाए नहीं भूलती। अब तो बोलते हुए कमला की आंखें भी भर आई। उस शनिवार की रात को ऑफिस से लौटते हुए रोहित की कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसे ड्राइवर मुकेश चला रहा था। एक्सीडेंट इतना भयानक था कि दोनों में से किसी को भी बचाया नहीं जा सका। आज इस बात को पूरा 1 साल हो गया है, पर कनिका अब भी उस सदमे से उबर नहीं पाई थी। कनिका अनाथ थी, इसलिए उसकी सास इस शादी से कभी भी खुश भी नहीं थी। और रोहित की मौत के बाद तो कनिका को जैसे उन्होंने दोषी ही मान लिया था। उसकी सास पढ़ी लिखी एक ऊंचे ओहदे पर सरकारी पद पर थी, इसलिए उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी कनिका अपनी सास का पूरा ध्यान रखती थी, क्योंकि उसे पता था सासू माँ उसकी ही जिम्मेदारी है। रोहित उनका इकलौता बेटा जो था, और ससुर जी को भी गए हुए 10 साल हो गए थे। वैसे सास बहू दोनों का इस दुनिया में एक दूसरे के सिवाय कोई नहीं था, फिर भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहती थी, जिसके कारण कनिका का डिप्रेशन बहुत बढ़ गया था। और आजकल तो वे कुछ ज़्यादा ही तनाव में रहने लगी थी। दूसरी तरफ कमला की कहानी भी कनिका की कहानी से जुदा नहीं थी। मुकेश भी इकलौता बेटा ही था, और कमला का मायका भी न के बराबर ही था। उसके घर में भी अब उसकी सास और उसके सिवा कोई नहीं था। जो सबसे अलग बात थी वह थी कमला की सास। वह बहुत ही समझदार महिला थी। उन्होंने मुकेश के जाने के बाद कमला को सहारा दिया, उसे किसी समय अकेले नहीं छोड़ा, हर पल ढाल की तरह उसके साथ खड़ी रही और कमला का कन्यादान कर उसकी ज़िंदगी को संवार दिया। अब कमला खुश थी अपने नए जीवन में। कहने को तो दोनों एक ही नाव में सवार थी, बस अंतर था माझी का। कनिका के माझी ने उसकी कश्ती को तूफान से निकालने की कोशिश नहीं की, वही कमला का माझी उसकी कश्ती को तूफान से निकालकर किनारे पर ले आया। और ये भी तो सच है, पढ़ाई लिखाई से फर्क नहीं पड़ता, पड़ता है आपके विचारों से। क्योंकि कमला की सास भले ही पढ़ी लिखी नहीं थी, पर उनकी जिंदगी जीने की समझ कनिका की सास से कई अधिक थी। तभी तो उन्होंने कमला की जिंदगी संवारने में जरा सी भी देर नहीं की। और उधर कनिका की सास और कनिका दोनों अलग अलग रहकर मुश्किलों का सामना कर रही हैं, और दोनों ही डिप्रेशन में हैं। अगर कनिका की सास कनिका को सच्चे दिल से अपनी बहू के रूप में अपना ले, तो शायद कनिका की जिंदगी में भी खुशियां वापस लौट आए। कनिका की सास इतनी पढ़ी लिखी होकर भी पता नहीं क्यों समझदारी से काम नहीं ले रही है। वह ये नहीं सोच रही कि अब मेरी बहू के अलावा कोई इस दुनिया में नहीं है, और बहू भी अकेली कहाँ जाएगी। आखिर उनके बेटे का प्यार थी वह। अगर कनिका की सास थोड़ी सी भी समझदारी दिखाती और उस रात के दर्द को भूलकर कनिका को अपनाती, तो आज कनिका और वह दोनों माँ बेटी के रूप में अपनी ज़िंदगी की तो नई शुरुआत कर ही सकते थे। इसी आशा के साथ कि कनिका का सही समय ज़रूर आए। आप बताइए आपको ये स्टोरी कैसी लगी,
और अगर अच्छी लगी हो तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।